सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, जो हम लोगों का 85% कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह क्वेश्चन आंसर के साथ, और हम लोग बढ़ने वाले हैं, अब प्रोसीड करने वाले हैं 90% कोर्स की तरफ। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ कर लेंगे। कुछ बहनों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि एग्ज़ाम कब तक होगा। ठीक है, तो देखिए, इस पर हम एक जल्द ही वीडियो बनाने वाले हैं। थोड़ा सा रिसर्च चल रहा है इस पर कि कब तक होने वाला है, तो जो भी चीज़ें दी जाएंगी आपको ऑथेंटिक दी जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। ठीक है, अध्याय 15 से मत समझिएगा, क्योंकि जो जो भी नई बहनें हैं, क्योंकि 16 17 18 सॉरी 17 18 19 जो है कंप्लीट हो चुका, सॉरी 18 19 20, चैप्टर नंबर 18 19 और 20 ये तीनों कंप्लीट हो चुका है। जाके आप लोग देख सकते हैं उसमें प्लेलिस्ट में, और उसको सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 15 कि बाल विकास के चरण, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट, बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारक को हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। पहले इसको समझते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, मानव विकास का अध्ययन जो है मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अगर उस शाखा के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहा जाता है। किसका अध्ययन को? मानव विकास के अध्ययन को। ठीक है, मनोविज्ञान की एक शाखा है मानव विकास। ठीक है, मानव विकास का अध्ययन कि मानव कैसे विकास करता है, उस जब हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान के हिसाब से, तो उसे कहा जाता है बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। ध्यान रखिएगा, मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वह बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहलाता है। ठीक है, मानव का विकास कैसे हुआ। अब देखिए, बाल विकास के अंतर्गत व्यवहार को पढ़ते हैं, बालकों के व्यवहार को पढ़ते हैं। ठीक है, स्थितियों को पढ़ते हैं, समस्याओं को पढ़ते हैं, तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। अब देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है, और मेन बात यही है। ठीक है, कि बाल विकास के अंतर्गत बालक के व्यवहार की स्थितियों की और समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। उसके पीछे क्या कारण है, किस कारण से समस्या बन रही है, उसको जो है पता लगाया जाता है, उस पर काम किया जाता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे कारणों को पता लगाया जाता है जिनसे जो है बालक के व्यवहार पर असर पड़े। ठीक है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। मनोविज्ञान का एक शाखा है। ठीक है, क्या? बाल विकास, जिसके अंतर्गत जो है मानव विकास को पढ़ा जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक, और उसके अंतर्गत जो है बालक के, चाहे मानव के व्यवहार के बारे में, स्थितियों के बारे में, समस्याओं के बारे में पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इसके जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है उन चीज़ों को भी पढ़ा जाता है, और किन कारणों से पड़ता है इसको भी पढ़ते हैं, उस पर काम भी किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बाल विकास को हम लोग अब समझ चुके हैं पूरी ढंग से। ठीक है, चलिए अब इसके डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन के जो क्रक्स होंगे, डेफिनेशन नहीं पूछे जाएंगे हमें लग रहा है। ठीक है, लेकिन जो डेफिनेशन, जो महान विद्वान हैं हमारे, जो डेफिनेशन दिए हैं, उनसे जो हमारे निचोड़ निकल के आएगा ना, जो निचोड़ निकल के आएगा, रस निकल के आएगा, अमृत निकल के आएगा, उसकी समझ को परिपक्व करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं बाल विकास की परिभाषा को। ठीक है, बाल विकास की परिभाषा को देखते हैं। तो बाल विकास या बाल मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं। ठीक है, जेम्स ड्रेवर साहब के अनुसार बाल विकास क्या है। अब देखिएगा, जब आप इन विद्वानों को पढ़ेंगे तो खुद ही आपको एहसास होगा कि इन विद्वानों के स्टेटमेंट में भी मतभेद है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग सीटेट की तैयारी करते हैं, यूपी टेट की तैयारी करते हैं, या बीएड का एग्ज़ाम देते हैं, जो कोर्स का एग्ज़ाम होता है, या बीटीसी का जो है, अब तो डीएलएड हो गया है, बीटीसी को डीएलएड कर दिया गया है, इन सब का एग्जाम दिया जाता है, मतलब टीचिंग वाले कोर्स में। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन अगर पूछा जाता है थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं याद करने का तरीका बता दिया हूँ कीवर्ड पकड़ के। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है
कि इससे जो निचोड़ निकल रहा है उसको समझना है आपको कि बाल विकास का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। चलिए, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है। बाल मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की क्या है? शाखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक, कहाँ से? जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे, ठीक है, मानव का अध्ययन किया जाता है। मतलब बाल मनोविज्ञान से आप क्लियर हो रहा है नाम से कि बालक का मनोविज्ञान है। उसमें जो है जन्म से परिपक्व अवस्था तक जो है उस पर अध्ययन किया जाता है। ये जेम्स ड्रेवर साहब कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्रो एंड क्रोस आपके हिसाब से क्या कहता है? ठीक है, जितने भी डिफिनीशन है ना, ये जो है बाल मनोविज्ञान में एक मील के पत्थर है, ध्यान रखिएगा। क्रो एंड क्रोस आपके अनुसार क्या है? कि बाल मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है का अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन कहाँ से कहाँ तक? गर्भकाल से लेके प्रारंभ की किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करते हैं। ठीक है, अब देखिए पिछले में हम लोग क्या पढ़े थे? अभी पिछले में हम लोग पढ़े थे कि जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक, लेकिन यहाँ जो है अलग हो गया थोड़ा सा। कहाँ से कहाँ तक हो गया? यहाँ हो गया गर्भकाल से प्रारंभ होता है और कहाँ तक होता है? किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक चलता है। तो देखिए अभी आप लोग कहेंगे सर तो कौन सा याद करें हम? तो आपको बाई नेम याद करना पड़ता है। ठीक है, कि क्रो एंड क्रो साहब के हिसाब से क्या है, ड्रेवर साहब के हिसाब से क्या है, आइजैक साहब के हिसाब से क्या है, थॉमसन साहब के हिसाब से क्या है। क्यों? क्योंकि आप जब प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो आप प्रोफेशनल होकर बातें करेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन निचोड़ क्या निकल रहा है कि हम लोग बालक के मतलब कि व्यवहार को स्टडी करेंगे बाल विज्ञान में। ठीक है, अब आते हैं आइजैक साहब के हिसाब से बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का विकास है। क्या है? बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। ठीक है, गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक जो है बालक की मनोवैज्ञानिक विकास की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इनका जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो जो ऊपर पढ़े हैं हम लोग जेम्स ड्रेवर साहब को, उनसे इनका स्टेटमेंट मिलता है। क्यों? क्योंकि जो है नहीं यहाँ पे जो है इन्होंने जन्म के बाद कहा है ना, सॉरी, ये जो क्रो एंड क्रो साहब हैं, ठीक है, इनसे थोड़ा सा मिलता है। और ये देख लीजिए, तो कहने का मतलब ये है कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का विकास है और उसमें गर्भकालीन अवस्थाओं को पढ़ाता है। गर्भ के बाद जन्म होता है उसको पढ़ाता है, उसके बाद शैशवावस्था आता है उसको पढ़ते हैं, बाल्यावस्था आता है उसको पढ़ते हैं, किशोरावस्था आता है उसको पढ़ते हैं और परिपक्व अवस्था तक जो है पढ़ा जाता है। ये आइजैक साहब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो भी बहनें पहले क्लास ले चुकी हैं उनको एकदम याद हो गया होगा कि पहले बच्चा गर्भ में होता है, फिर जन्म होता है, फिर जो 0 से लेकर 2 वर्ष होता है वो शैशवावस्था होता है, 2 से लेकर 12 वर्ष तक होता है वो बाल्यावस्था होता है, 12 से लेकर 18 तक होता है वो किशोरावस्था होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। थॉमसन साहब के अनुसार क्या है? ठीक है, ध्यान रखिए। बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करते हैं। यदि उस उचित रूप में समझा जा सके तो उसका उचित समय तक उचित ढंग से विकास हो सके, प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। देखिए जब हम बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें ये जान जाते हैं, मतलब कि कुछ दिन बाद, कि हर बालक का अपना एक अलग व्यक्तित्व है। वो उसके जो है जेनेटिक्स पे निर्भर करता है, वातावरण पे निर्भर करता है। ठीक है, अन्य फैक्टर, उसके परिवार पे निर्भर करता है, उसके समाज पे निर्भर करता है, उसके विद्यालय पे निर्भर करता है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिससे बालक का व्यवहार निर्धारित होता है। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम बालक किसी गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको अध्ययन करके जो है हम उसको क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं। वही चीज़ ये बता रहे हैं कि सफल व्यक्ति बनाया जा सकता है। ठीक है, एक वाइगोत्स्की साहब हुए हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में, उन्होंने कहा है अपने स्टेटमेंट में कि हमको जो है 5 वर्ष से नीचे का बच्चा दीजिए और मैं जो है उसको जो चाहेंगे आप उसको वो बना के दे दूंगा। चाहे आप लीडर चाहते हैं वो बना दूंगा, शिक्षक चाहते हैं वो बना दूंगा, नेता चाहते हैं वो बना दूंगा, डॉक्टर चाहते हैं वो बना दूंगा, इंजीनियर चाहते हैं वो बना दूंगा। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक हैं, वो बालकों के नब्ज को पकड़ते हैं। ठीक है, पकड़ना जानते हैं। ठीक है, और वो सुधार कर सकते हैं और उनको जो है सफल व्यक्ति बना सकते हैं।
ठीक है। तो कहने का मतलब है ये है कि बाल मनोविज्ञान हम इसलिए पढ़ते हैं कि बालकों के व्यवहार का स्टडी करके उनमें सुधार किया जा सके, अच्छे रास्ते पर लिया जा सके। हाँ, वो ये भी कहते हैं वाइगोत्स्की साहब कि उसको मैं चोर डाकू भी बना दूंगा, बस मुझे आप जो है दे दीजिए और क्या बनाना है उसको मुझे बता दीजिए। कहने का मतलब है कि उनकी भावनाओं को समझिए कि वो कहना ये चाहते हैं कि बालक का जो व्यवहार होता है वो 5 वर्ष के जो अंदर डिसाइड हो जाता है। जो उसके अंदर आप बीज बोते हैं वो जो है वो प्रॉपर पनपता रहता है और बुढ़ापे तक चलता है। कब तक चलता है? जब तक मर नहीं जाता है। तो कृपया करके आप सबसे नम्र निवेदन है कि जो भी छोटे बच्चे हैं उनके अंदर देशभक्ति की भावना लाइए, ठीक है। जाति पात से ऊपर उठाइए, एक अच्छा जो है शिक्षित व्यक्तित्व का वो करिए, ठीक है। एक जागरूक नागरिक का निर्धारण करिए उसके अंदर, ठीक है। और उनको डरपोक मत बनाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप जो है जो भी छोटे बच्चे हैं उनके अंदर जो है अच्छे गुणों को निवेश करिए। जो हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो उसका जो है फ़ायदा भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हरलाख साहब के अनुसार क्या है कि आज के बाल विकास में मुख्यतः बालक जो है का रूप, व्यवहार और रुचियों और लक्षणों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है, ठीक है। आज के बाल विकास में क्या मुख्यतः ध्यान दिया जाता है कि रूप पर, उसके व्यवहार पर, रुचियों पर क्या इंटरेस्ट ले रहा है, लक्षणों पर आदि में होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों पर खोज पर बल दिया जाता है, जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं, ठीक है। देखिए, विकासात्मक अवस्था क्या है? अभी भी हम लोग विकास कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भाई? जब आज हमने ये सीखा कि बाल मनोविज्ञान की परिभाषा क्या होती है, जब हमने आज ये सीखा तो हमारे अंदर विकास हुआ। मतलब क्या है? हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक पहुँचे। सेम टू सेम बालक में भी होता है, तो हम भी उसी अवस्था से गुजर रहे हैं लगभग जो है। या तो मतलब कि किशोरावस्था पार कर चुके होंगे या किशोरावस्था में होंगे, लेकिन हमें लगता है सब किशोरावस्था पार कर चुके होंगे। तो हम भी उसी अवस्था से गुजर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि हम जो है विकासात्मक अवस्था के एक स्तर से दूसरे स्तर पे पदार्पण करते रहते हैं ऑल टाइम। कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहते हैं, ठीक है। बाल विकास में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि वह परिवर्तन कब होते हैं, ठीक है। परिवर्तन ये जो है कब होते हैं, क्यों? क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा, आपकी ये सब चीज़ें बुक में नहीं आएंगी, ठीक है। सीधी सी बात है। इसके ये क्या कारण है? और व्यक्तिक और सार्वभौमिक है, ठीक है। क्या कारण है परिवर्तन का? और यह व्यक्तिक है कि सार्वभौमिक है? मतलब कि किसी एक व्यक्ति पर ही लागू होता है कि यूनिवर्सल लागू होता है, ठीक है। अच्छा, उपयुक्त सभी के आधार पर कहा जा सकता है। अब यहाँ पे उन्होंने निचोड़ की बातें की हैं, ध्यान रखिएगा, निचोड़ की बातें हो रही हैं यहाँ पे। परिभाषाओं को कहा जा सकता है कि बाल विकास जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है। बाल विकास मनोविज्ञान की शाखा है। देखिए, मनोविज्ञान का बहुत ब्रॉड क्षेत्र है, उसकी एक शाखा है बाल विकास, ध्यान रखिएगा, जिसमें विकास की विभिन्न अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तन का मतलब क्या? पहले जो है गर्भावस्था, फिर जन्म, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ये सब क्या है? एक क्रम से चल रहा है और उसका वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है। कोई धर्मशास्त्र से अध्ययन नहीं किया गया है, वैज्ञानिक अध्ययन। मतलब कि वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है? जो विज्ञान संबंधित हो, जो तर्कपूर्ण बातें रखता हो कि उसके पीछे क्या कारण है, ठीक है, उसकी बातें किया जाएगा। उस अध्ययन को जो है क्या कहा जाएगा? बाल विकास कहा जाएगा। चलिए, हम लोग अभी जो है बाल विकास की परिभाषा पढ़ ली है। अब बाल विकास की आवश्यकता को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कि बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बिल्कुल इसको जो है पढ़ना जरूरी है। अरे भाई, हम कुछ भी पढ़ लें, यही नहीं पता कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है। बहुत लोग कहेंगे एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम ही अगर ये आपसे मार दिए कि एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहे हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है, हम तो मजाक कर रहे हैं आपसे, आप सोचेंगे भी नहीं कि जो है एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहे हैं बाल विकास। चलिए, तो पहला पॉइंट है कि बाल विकास के अध्ययन द्वारा बालक के जीवन को सुखी एवं समृद्धशाली बनाया जा सकता है, ठीक है। देखिए, जैसे कैसे मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है, बच्चा मान लीजिए कोई बच्चा है, वो क्या करता है? चोरी करता है। क्या करता है? चोरी करता है, ठीक है। अब चोरी करने का मतलब इसको जो है सुधार गृह में लेके जाया जाता है। तो सुधार गृह में मारा पीटा थोड़ा जाता है, उसके दिमाग के साथ उसके जो मन को परिवर्तित किया जाता है कि देखो बच्चा, ये खराब है, क्यों खराब है, सब कुछ जो है बताया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये, तो वो कहने का मतलब ये है कि उसके जो है बाल विकास का अध्ययन करके
उसके जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाया जा सकता है। और ये काम कौन कर सकता है? मनोवैज्ञानिक ही कर सकता है। ठीक है, किसी जो है चोर को सुधारना, डाकू को सुधारना। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि बाल विकास के द्वारा बालकों में संबंधित समस्याओं का समझकर उसका समाधान किया जा सकता है। जो भी उसमें संबंधित समस्या है, ठीक है, कि ये किस समस्या से ग्रसित है, उसको जो है क्या किया जा सकता है? समाधान निकाला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। बाल मनोविज्ञान के द्वारा अध्यापक अभिभावक बच्चे में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। देखिए, कुछ गलतियां होती हैं बच्चे में, ठीक है। मान लीजिए कोई भी बच्चा गलती करता है, कोई बच्चा है, ठीक है, कोई यहाँ बच्चा है और वो क्या कर रहा है? गलती कर रहा है। कोई बच्चा जो है गलती कर रहा है, तो बहुत से अभिभावक क्या करते हैं? उसको समझाते हैं। कुछ क्या करते हैं? तुरंत पीटना चालू करते हैं, ठीक है। कुछ क्या करते हैं कि लालच देते हैं उसको, ठीक है। साम दाम दंड भेद आप जानते होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, पीटना, लालच देना, ये कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? समझाइए उसको, लेकिन वो भी कैसे? कैसे? तर्कपूर्ण होके, तर्कपूर्ण बातें करके, ठीक है। और तर्कपूर्ण बातें क्या होती हैं? वो एक मनोवैज्ञानिक अच्छी तरह जानता है कि बच्चे का दिमाग कहाँ जा रहा है, बच्चे का माइंड जो है, दिमाग जो है कहाँ जा रहा है, ठीक है, किस क्षेत्र में जा रहा है, अच्छे क्षेत्र में जा रहा है, गलत क्षेत्र में जा रहा है, ठीक है। उसको वो पकड़ेगा मनोवैज्ञानिक, और जो है आप कहाँ लाना चाहते हैं, उसके अभिभावक कहाँ लाना चाहते हैं, वहाँ पे ले जाने की कोशिश करेगा। तो एक अच्छा अभिभावक वही होता है, एक अच्छा अध्यापक भी होता है। इसलिए देखिए, अध्यापकों को मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, इसलिए बाल विकास जो है इसलिए अध्यापकों को पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, डॉक्टर जो है शरीर शरीर से खेलता है, ठीक है, और इंजीनियर जो है मशीनों से खेलता है, लेकिन जो एक शिक्षक होता है ना, वो इंसान के दिमाग से खेलता है। इसीलिए उसको बाल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है कि बेटा बेटा इसको तुम बच्चे को ऐसे पढ़ाओ या बच्चे को ऐसे हैंडल करो, उसके व्यवहार को ऐसे हैंडल करो कि बच्चा जो है आगे चल के एक जो है देश का जो है बहुत ही बढ़िया नागरिक बने, अच्छा नागरिक बने। तो इसलिए जो है शिक्षक को जो है क्या पढ़ाया जाता है? बाल विकास पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो शिक्षक जानता है कि इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। देखिए, इसलिए गवर्नमेंट जो है मारने पीटने पे जो है वो क्या कर दी है? पाबंदी लगा दी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, व्यक्ति टू व्यक्ति जो है डिफर भी करता है। बच्चे के व्यक्तित्व कैसा है उसके अनुसार भी कार्रवाई की जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों की क्षमता का समुचित विकास कब और कैसे करना है, बाल मनोविज्ञान की सहायता में ही से ही संभव हो सकता है, ठीक है। समुचित विकास कब और कैसे, विशेष पॉइंट यहाँ ध्यान रखिए, कब और कैसे। देखिए, शैशवावस्था में बालक का व्यवहार अलग होता है, बाल्यावस्था में अलग होता है, किशोरावस्था में अलग होता है। क्यों? क्योंकि उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास होने की वजह से, और एंजाइमों के एंजाइम्स जो सिक्रेशन होता है एंजाइम उसके अंदर, शरीर के अंदर, उसके हिसाब से उसका दिमाग भी का डाइवर्टनेस होता है, या कैसे उसको हैंडल करना है, वह जो है एक बाल मनोविज्ञान जो पढ़ा है वही समझ सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज़ है, वही ये चीज़ इस चीज़ को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान बच्चों को समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बताता है। व्यवहारिक मतलब कि जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, जो दुनिया से परे नहीं है, वो परे है, वो बात नहीं करता है। बाल मनोविज्ञान क्या करता है? एक समुचित निर्देश देता है कि भैया आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, ताकि उनकी क्षमताओं का, अभिवृत्तियों की उचित रूप से क्या हो सके? निर्देशन किया जा सके। देखिए, हर व्यक्ति का एक अलग अलग क्या होता है? स्पेशल जोन होता है, जहां उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और बहुत ही उसका अच्छा आईक्यू लेवल काम करता है, ठीक है। जैसे आइंस्टीन साहब को अगर क्रिकेट खिलाया जाता तो शायद हो सकता है कि उतने अच्छे नहीं खेलते, ठीक है। उन्होंने अपनी अच्छाई को पकड़ लिया और उस पर काम किया, जो उनका इंटरेस्ट था उस पर काम किया, तो बहुत आगे निकल गए। कहने का मतलब समझिए हमारी बातों को। तो मनोवैज्ञानिक क्या करता है? उस बालक के इंटरेस्ट को पकड़ता है, उसका आईक्यू लेवल किस क्षेत्र में काम कर रहा है उसको पकड़ता है, ठीक है, और एक अच्छा निर्देशन देने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि जो वर्तमान में बाल मनोविज्ञान अत्यंत क्या है? आवश्यक है। क्या है? अत्यंत आवश्यक है। देखिए, इसीलिए शिक्षक तो आजकल सब बन गए हैं, शिक्षक तो सब बन गए हैं,
लेकिन बच्चों को शिक्षा कैसे देना है ये बात सब नहीं जानते हैं, ये बात सब नहीं जानते हैं। जो बीएड बीटीसी का कोर्स करता है वही जानता है। क्यों? क्योंकि वो बाल मनोविज्ञान पढ़ता है, सीधी सी बात है, ठीक है। उसको जो है किस स्टेज पे कौन सा चीज़ अप्लाई करना है, एबीसीडी तो सब पढ़ा सकते हैं, सबको एबीसीडी पता है, लेकिन कैसे पढ़ाना है वो जो है एक शिक्षक जो बीएड बीटीसी किया है, अच्छे तरीके से प्रोफेशनल कोर्स किया है, वही इस चीज़ को अच्छे से अप्लाई कर सकता है। क्योंकि वह बाल मनोविज्ञान पढ़ा है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान के बिना जो है मनोविज्ञान विषय अधूरा है, ठीक है। अच्छा, अधूरा क्यों भाई? क्योंकि किसके मन पे आप विज्ञान लगाएंगे? इंसान के ही विज्ञान पे तो लगाएंगे, और बाल मनोविज्ञान जो है इंसान पे ही तो लगाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाल विकास के क्षेत्र पर आते हैं, ठीक है। और देखिए, बाल विकास के क्षेत्र में गर्भधारण की अवस्था से युवा अवस्था तक मानव के सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित है। गर्भधारण से लेकर युवा अवस्था तक क्या है? सभी व्यवहार की समस्याएं सम्मिलित हैं। इस अवस्था के सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं के अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण का मुख्य रूप से अपनाया जाता है, ठीक है। क्या अपनाया जाता है? विकास, समस्या को देख के विकासात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, मतलब उसको हल करने की कोशिश की जाती है। इन अध्ययनों के मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। इन विकासात्मक अवस्थाओं में क्या किया जाता है? क्रमिक परिवर्तन में, ठीक है, ये भी ध्यान दिया जाता है क्रमिक परिवर्तन में विकासात्मक अवस्थाओं में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन किन कारणों से और कब और क्यों होते हैं। ये परिवर्तन क्या होते हैं, किन कारणों से होते हैं, कब होते हैं और क्यों होते हैं, इसको भी देखा जाता है। चलिए भैया, बाल विकास के निम्नलिखित क्षेत्र हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? बालक और वातावरण। जो हम लोग अभी बाल विकास के क्षेत्र पढ़ रहे हैं, तो बाल विकास क्षेत्र में बालक के विकास के निम्नलिखित क्षेत्र हो सकते हैं। क्या? बालक और वातावरण, ठीक है। इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या कहा जाता है? बालक का वातावरण पर तथा वातावरण का बालक के व्यवहार पर, व्यक्तित्व तथा शारीरिक विकास आदि पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। देखिए, ये क्या है? ये क्या है बताइए? ये है बालक, ठीक है। ये बालक है। और वातावरण क्या होता है? बालक के आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो वातावरण है, चाहे उसका परिवार हो, समाज हो, विद्यालय है, ठीक है, उसका देश हो, जो भी है, सब कुछ क्या है? वातावरण है। तो बालक पर प्रभाव किसका पड़ रहा है? वातावरण का, ठीक है। और बालक जो है वातावरण पर भी प्रभाव डाल रहा है। कैसे डाल रहा है मैं बताऊंगा। वातावरण का प्रभाव तो लोग जानते हैं कि जैसे समाज होगा वैसे बालक का निर्धारण होगा, जैसे परिवार होगा वो निर्धारण होगा, ठीक है। लेकिन बालक कैसे प्रभाव डालता है? मान लीजिए कि बालक ने, ठीक है, 10वीं क्लास में 90% ला दिया, ठीक है। तो आसपास के जो भी बच्चे होंगे, जो भी 9th क्लास में पढ़ रहे होंगे, 8th क्लास में पढ़ रहे होंगे, उनके पिताजी क्या कहेंगे? बेटा देखो, तुम्हारे चाचा जी के लड़के ने या तुम्हारे बगल वाले अंकल जी के लड़के ने 90% ला दिया है, अगर 91% से कम आया तुम्हारा तो टांग तोड़ देंगे, ठीक है। ऐसा कहते हैं गार्जियन। तो कहने का मतलब क्या है? समझिए कि बालक ने वातावरण पे भी प्रभाव डाल दिया, ठीक है। तो वही बात हो रही है कि बालक और वातावरण में क्या संबंध है, कि वातावरण भी बालक पे प्रभाव डालता है और वातावरण पे बालक भी प्रभाव डालता है, ठीक है। समाज का निर्धारण इंसान ही करता है और इंसान का निर्धारण समाज से ही होता है। दोनों चीज़ें, ठीक है, क्या है? वो एक दूसरे से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकों के व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, ठीक है। इसके अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सांवेगिक, सामाजिक, भाषाई आदि विभिन्नताओं तथा इसमें संबंध समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। देखिए, हर व्यक्ति का अलग अलग बुद्धि विचार है, ठीक है, अलग अलग लेवल है। क्यों? अब इससे समझिए बात को। एक ही क्लास में एक शिक्षक पढ़ाता है, क्या सभी बच्चे के उतने ही मार्क्स आते हैं? क्या सभी बच्चों को उतना ही समझ में आता है? नहीं। क्यों? क्योंकि सब में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। किसी का कंसंट्रेशन कम काम करता है, किसी का बहुत ज़्यादा काम करता है, कोई घर से होमवर्क करके लाता है, कोई नहीं लाता है, किसी का इंटरेस्ट है, किसी का नहीं है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, ठीक है। उनकी समस्याओं पर काम किया जाता है उसको समझ के, ठीक है। कहने का मतलब ये सब समझ लीजिए। किसी को शारीरिक समस्या हो सकती है, मानसिक समस्या हो सकती है, बौद्धिक समस्या हो सकती है, सांवेगिक समस्या हो सकती है, भाषाई समस्या हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बाल व्यवहार और अंतः क्रियाएं, ठीक है, बाल व्यवहार और अंतः क्रियाएं, इसके अंतर्गत विभिन्न अवस्थाओं मतलब क्या, वही वाली बात, जन्म, गर्भावस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सेम टू सेम, कि विभिन्न अंतः क्रियाओं और व्यवहारों को समझ कर यह जानने का प्रयास किया जाता है कि बालक के पर्यावरणीय समायोजन में कौन सी अंतः क्रियाएं बाधक हैं और कौन सहयोगी हैं। ठीक है, जो भी जैसे देखिए, मान लीजिए कि एक जो है इंजीनियर है, उसका बच्चा जो है इंडिया में 3 साल का है। अब उसका जो है मान लीजिए कि किसी इंटरव्यू दिया, चला गया अमेरिका। कहाँ चला गया, अमेरिका। तो अब इंडिया के माहौल में और अमेरिका के माहौल में क्या है, अलग अलग मतलब वातावरण है। वहाँ पे अंग्रेजी चलती है, खाने का तरीका अलग है, बैठने उठने का तरीका अलग है। यहाँ पे बिल्कुल अलग है, इंडिया में बिल्कुल अलग है। कहने का मतलब समझिए। तो वो क्या करता है कि यहाँ के पर्यावरण से जब दूसरा उस पर्यावरण में जाएगा तो क्या करेगा, समायोजित करेगा, वहाँ के रहन सहन को अडाप्ट करेगा, वहाँ के बात विचार को अडाप्ट करेगा, वहाँ की भाषा को सीखेगा। तो कहने का मतलब कि जो भी अंतः क्रियाएँ हैं बाधक बन रही है उसको दूर करने की कोशिश करेगा, और मनोवैज्ञानिक रूप से क्या होगा, जब मजबूत होगा तभी ये काम कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानसिक प्रक्रिया क्या है, मानसिक प्रक्रिया। इस क्षेत्र के अंतर्गत बालक के विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं की विभिन्न अवस्थाओं में गति, स्वरूप तथा विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, बालक के विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं के अवस्था में गति का, स्वरूप का और विकास के रूप में अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बालक बालिकाओं के मापन, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है बच्चों के विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहता है, विभिन्न मानसिक, शारीरिक मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समायोजन संबंधी समस्याएं, समायोजन संबंधी समस्याएं क्या है, इस क्षेत्र के अंदर बालक के विभिन्न प्रकार के समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समायोजन मतलब था एडजस्टमेंट। देखिए, हम लोग हर जगह एडजस्ट करते हैं। अभी भी पढ़ रहे हैं तो अपने दिमाग को एडजस्ट कर रहे हैं कि नहीं, हमें ये चीज़ सीखना है, हम ये सीख रहे हैं, ठीक है। नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले दिमाग में तो ये आता है कि एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है, एग्जाम नहीं निकलेगा। फिर दूसरा चीज़ आता है कि यार हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, हम जो है एक जो है अपने दिमाग को अच्छा, जो कहते हैं डोज वो दे रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं। दिमाग का अच्छा खाना क्या है, अच्छा अच्छा ज्ञान, ठीक है। जैसा आप ज्ञान देंगे आपका दिमाग वैसा विकास करेगा, ठीक है। अब अभिभावक जो है, अभिभावक बालक संबंध, ठीक है, इस क्षेत्र के अंतर्गत जो है बालक का संबंध का विकास, अभिभावक बालक के संबंधों का निर्धारण, परिवार संबंध में हास आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए, ये बड़ा गजब का पॉइंट है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बालक और अभिभावक का संबंध। देखिए, हर माँ बाप जो है अपने बच्चे के लिए क्या होता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, मतलब हम तो कहते हैं भगवान से भी बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा मानते हैं तो, जैसे मैं तो मानता हूं कि भगवान से भी बड़ी चीज़ है माँ बाप, ठीक है। लेकिन एक कटु सत्य यह है कि माँ बाप को जो है, हर माँ बाप को, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम को अपने बच्चों को हैंडल करने नहीं आता है। क्यों, क्योंकि वह जो है बाल मनोविज्ञान नहीं पढ़े होते हैं। किस स्टेज पे बालक का मन का डाइवर्टनेस, उसकी ज़रूरत क्या होती है, उस चीज़ को नहीं जानते हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि वो जो है अलग विषय पढ़े होते हैं। तब जो है क्या होता है कि यहाँ पे समस्या ये क्रिएट होती है कि वो ऐसे चीज़ों को रिएक्ट करते हैं, ऐसे चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जो कि उस समय पे फिजिबल नहीं है। वो कौन कर सकता है, एक बाल मनोविज्ञान पढ़ने वाला इंसान ही कर सकता है, एक शिक्षक कर सकता है, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ता है वो, या वो विशेष प्रोफेशनल कोर्स किया है वो पढ़ता है। तो कहने का मतलब ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो है अभिभावक और बालक के संबंध में बड़ा रोल है किसका, बाल मनोविज्ञान का, ठीक है। विशिष्ट बालकों का अध्ययन, विशिष्ट बालकों मतलब अध्ययन मतलब क्या, कोई बालक मंद बुद्धि का है, ठीक है, कोई मंद बुद्धि का है, किसी समस्या से परख है कि बहुत डिप्रेशन में है, पिछड़ा मतलब कि पढ़ने में बहुत कमजोर है, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक या बहुत प्रतिभाशाली बालक है, उसको कहते हैं विशिष्ट बालक। विशिष्ट मतलब ये मत सोचिए कि बहुत जो पढ़ने में तेज है वो विशिष्ट है, ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, वो जो किसी समस्या से ग्रसित है, वो मंद बुद्धि से ग्रसित है, वो एवरेज की बात नहीं होती, एवरेज वालों की बात इसमें नहीं कहती है। विशिष्ट मतलब यही होता है। आदि विभिन्न योग्यता और क्षमता वाले बालकों को समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है।
इसमें जो है उनकी समस्याओं को समझ के हल करने की कोशिश किया जाता है। कृपया करके बहनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और थोड़ा सा सब्सक्राइब का रेट बढ़ा दीजिए, क्योंकि जो है चैनल को बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइबर की। तो इसी के साथ जो है आज का सेशन करते हैं समाप्त। हमारे साथ बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।